आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पुष्पदंत नामक कवि के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में पुष्पदंत का बहुत ही अनोखा स्थान है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग आज पुष्पदंत के बारे में जानेंगे। पुष्पदंत का रचना काल 10वीं शताब्दी माना जाता है और हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। आगे देखते हैं। पुष्पदंत मान्यखेत के राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। जो पुष्पदंत थे वो मान्यखेत के राजा कर्ण के महामात्य यानी मंत्री भीम के सभा कवि माने जाते हैं। आगे देखते हैं कि पुष्पदंत की प्रसिद्ध रचना महापुराण है। इसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। पुष्पदंत की जो प्रसिद्ध रचना है महापुराण, उसमें 63 महापुरुषों के बारे में, उनके जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। इसके आगे देखते हैं। पुष्पदंत की रचना महापुराण में राम कथा सहित कृष्ण लीला भी है। यानी पुष्पदंत की जो रचना महापुराण है उसमें राम कथा के साथ साथ कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन किया गया है। जो इनकी रचना है महापुराण, उसमें दोनों बातें हैं, एक राम कथा और दूसरी कृष्ण लीला। कृष्ण लीला भी उनके महापुराण में बताई गई है। इसके आगे देखते हैं। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। पुष्पदंत जो हैं उनको अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है और शिव सिंह सेंगर ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहकर पुकारा है। दो प्रश्न यहाँ पर हैं। पहला, पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है और दूसरा, शिव सिंह सेंगर ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहकर पुकारा है। नेक्स्ट देखते हैं। पुष्पदंत पहले शैव धर्मावलंबी थे। पहले वो क्या थे? शैव थे। बाद में जैन धर्म ग्रहण कर लिया। पहले तो वो शैव धर्म को मानते थे, बाद में उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। बाद में वो जैन बन गए थे, पहले वो शैव थे। आगे देखते हैं कि पुष्पदंत स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे। पुष्पदंत जो थे वो अपने को अभिमान मेरु कहा करते थे। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी के प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ कवियों में पुष्पदंत को दूसरा स्थान दिया है। राहुल सांकृत्यायन जी ने इनको श्रेष्ठ कवियों में सेकंड पोजीशन, दूसरा स्थान दिया है। पुष्पदंत की काव्य शैली दोहा चौपाई थी, जिसका प्रभाव रामचरितमानस पर भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं महापुराण, रणय कुमार चरित, जसहुर चरित और कोश ग्रंथ। ये इनकी 4 प्रमुख रचनाएं हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। पुष्पदंत का प्रसिद्ध पद वोल्लई कोइल अम्बय कलियाई कांकणी चंचरियु ऋण रुटई, ये इनका प्रसिद्ध पद है जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।